नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। भारत के दो सबसे बड़े स्टेट वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन दोनों में भारत का आधे से ज्यादा आलू उत्पादन होता है और भंडारण होता है। तो भंडारण रिपोर्ट 2025 की इन स्टेटों की कुछ आई है, वो मैं आपको अभी दूंगा। लेकिन इसकी संपूर्ण जो रिपोर्टिंग और भी आने वाली है वो आएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अलीगढ़ में कितना हुआ, या हाथरस में कितना हुआ, आगरा में कितना हुआ, सुखवाबाद में कितना हुआ, सिरसागंज में कितना हुआ, या मथुरा में कितना हुआ। इस तरह की डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको जो भी रिपोर्ट देंगे ये अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर देंगे। लेकिन कुछ रिपोर्ट और भी अभी आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा यूपी और बंगाल की। और एक सबसे बड़ी बात है कि अलीगढ़ की संपूर्ण जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, कहने का मतलब 25 मार्च तक की जो रिपोर्ट आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट है जो अधिकारियों द्वारा दी गई है, डीएचओ साहब है उनके द्वारा दी गई है। वो रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा, वो रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस समय वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, एक एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यूपी में लोडिंग रिपोर्ट जो अभी खबरें चल रही हैं या सोशल मीडिया पर बताई जा रही है, ये रिपोर्ट आई है दोस्तों 74.88%, लगभग 75% आलू की रिपोर्ट आ रही है इस समय कि उत्तर प्रदेश 75% हो चुका है। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी तक आई है जो ज्यादातर सोशल मीडिया या आप अखबारों में या कहीं पे भी जो देख रहे हो, ऑल ओवर यूपी की जो रिपोर्ट आई है वो आई है 75% के आसपास। तो इसमें कुल जो भंडारण है, यानी हमारी जो क्षमता है उत्तर प्रदेश की, वो है 192.43 लाख मैट्रिक टन की उत्तर प्रदेश में, जो 2207 शीतगृह की है। और अब तक इनमें जो भंडारण किया गया है वो किया गया है 144.10 लाख मैट्रिक टन भंडारण हुआ है, कहने का मतलब 75%। ठीक है, 192 का 1 से जो 44% जो भंडारण हुआ है वो इसका परसेंटेज देखें तो 75% आता है। तो यूपी का 75% आया है। ठीक है, ये उद्यान विभाग से रिपोर्ट ली गई है जो लखनऊ है उसके द्वारा। अब किसान भाइयों, मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पे ये रिपोर्ट तो जो 75% की है ये डायरेक्ट लखनऊ द्वारा दी गई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रिपोर्ट होती है, उसकी भी हम यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं। और एक और नई बात ये है कि मेरी जो रिपोर्ट आएगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी। अब मैंने जो आपको यूपी के 75% दी है, इसमें आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा 100%। आपको ये लग रहा है 75%, अब हम कैसे माने कि हमारे आगरा में इतना हुआ है, या अलीगढ़ में इतना हुआ है, या मेरठ में इतना हुआ है, हापुड़ में इतना हुआ है। इसकी जो रिपोर्ट है वो हम आपको देंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे एक और रिपोर्ट आई है, वो आई है आपकी बंगाल की। बंगाल की दोस्तों जो रिपोर्ट आई है वो आई है हमारे पास क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल कोल्ड एसोसिएशन, यानी वेस्ट बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की जो रिपोर्ट आई है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, इसमें मेदिनीपुर में 97%, बर्धमान में 77%, हुगली में 90% और बांकुड़ा में 94%, और वीरभूमि या मुर्शिदाबाद में 97% और हावड़ा में 100% और नॉर्थ बंगाल में 100% की इन्होंने रिपोर्ट छापी है। ये कोल्ड एसोसिएशन की अभी रिपोर्ट है। टोटल इसका एवरेज देखें बंगाल की रिपोर्ट का, तो ये आ रहा है 91.40%। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हो ये बंगाल की रिपोर्ट है। तो इनकी रिपोर्ट आई है वेस्ट बंगाल की कोल्ड एसोसिएशन वाली 91.40%। तो ये रिपोर्ट देखें तो पिछली साल 2024 से काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन इसकी कुछ सच्चाई क्या है या इसकी बिल्कुल 100% जानकारी क्या है, ये रिपोर्ट भी अभी और भी आएंगी, वो उसके आधार पे आपको बताई जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं या रिपोर्ट आ रही है, इनमें कुछ फेरबदल होगा। ये रिपोर्ट ज्यादातर मेरे हिसाब से बंगाल वाली जो रिपोर्ट है ये हाईएस्ट है। अब जो रिपोर्ट आएगी वो इससे कम वाली ही आएगी, क्योंकि कोल्ड एसोसिएशन की जो रिपोर्ट आती है वो थोड़ा कंपेयर में ज्यादा ही आती है, ये बात ध्यान रखना। तो मुझे लग रहा है अभी इसमें 1-2% कम होने की उम्मीद है बंगाल में, जो इस समय 91% जो इन्होंने बताई है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट तो देखो आपको हमने बता दी कि 75% यूपी की आ रही है और 91-92% इसकी बंगाल की आ रही है अभी तक के आधार पर। अब एक और सबसे बड़ी बात है कि केवल अलीगढ़ की रिपोर्ट जाननी हो, जैसे मैं अलीगढ़ में काम करता हूं या अलीगढ़ में जो भी मैं जानकारी लेता हूं या रखता हूं, तो इस आधार पर अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो अलीगढ़ में हमारे पास जो रिपोर्ट है वो है दोस्तों 24 मार्च 2025, यानी हम अधिकारियों के पास गए तो वहां पे हमने रिपोर्ट ली थी उन्होंने उनसे मार्च में। तो मैंने, हालांकि मैं वीडियो नहीं डाला तो आपको बताऊंगा कैसे कि अलीगढ़ की कितनी रिपोर्ट है। ठीक है, लेकिन आज ये वीडियो डाल रहा हूं इस वजह से मैं बता रहा हूं। तो ये मैंने मार्च में रिपोर्ट ली थी अपने अलीगढ़ की, जो डीएचओ साहब हैं हमारे जिला उद्यान अधिकारी अलीगढ़ वाले।
तो इन्होंने कोल्ड, हमारे अलीगढ़ में कोल्ड 1 से 18 कोल्ड बताई इन्होंने, और भंडारण क्षमता जो हमारे यहाँ पे अलीगढ़ में है वो 9,62,228 मैट्रिक टन है। और भंडारण इसमें हुआ था 24 मार्च 2025 तक 7,74,594 मैट्रिक टन। और टोटल परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में 80.5%, अलीगढ़ का रेशियो 80.5% आ रहा है 24 मार्च 2025 तक का। ये डीएचओ साहब अलीगढ़ की रिपोर्ट है, यानी जो जिला उद्यान अधिकारी हैं डीएचओ, ये अलीगढ़ वाले जो इनकी रिपोर्ट है ये। तो ये केवल अलीगढ़ की रिपोर्ट है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताई है 80.5% की 24 मार्च तक। इसमें 1-2% का इजाफा और मान सकते हो। तो ये जो मैंने आपको रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट तो मेरे पास देखिए, जैसे अलीगढ़ वाली रिपोर्ट मेरे पास 26-27 मार्च को ही आ गई थी, लेकिन रिपोर्ट मैंने ये आपको अब दी है, क्योंकि उस समय मैंने कोई वीडियो डाली नहीं है, रिपोर्ट देना सही भी नहीं था। और इसकी अभी जो संपूर्ण रिपोर्ट आएगी वो भी अलीगढ़ की आ जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भैया सबसे बड़ी बात ये है कि अगर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि गौड़ साहब आप देखो ये रिपोर्ट आप गलत दिखा रहे हो या ज़्यादा दिखा रहे हो, तो ये अभी कोई मैं नहीं दिखा रहा हूँ या मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब आंकड़े हैं, आंकड़े बता रहे हैं। कम और ज़्यादा रिपोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो आंकड़े होते हैं या जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर ही आपको बताई जाती हैं। पिछली बार कम भी बहुत आई तो कम भी बताया, पिछली बार ज़्यादा भी कुछ जगह की आई तो ज़्यादा भी बताया, तो इस बार जो रिपोर्ट आ रही है उसी आधार पर बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो रिपोर्ट दूंगा वो कंपेयर करके दूंगा, 2024 में कितना था, 2025 में कितना था। और एक और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय घबराने वाली कोई भी जरूरत नहीं है। काफ़ी लोगों को, हमारे किसान भाइयों को लोग परेशान कर रहे हैं कि अरे भैया ये जो आलू है आपका बस मई तक बिकेगा, फिर जून में नहीं बिकेगा, जुलाई में नहीं बिकेगा, फिर तो हाल बेहाल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय डंप भी इस समय मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि कोल्ड खुल जाए जल्दी और सही रेट में खुल जाए, कैसे खुल जाएंगे जब डंप है? तो डंप का आलू जब तक कम नहीं होगा, जब तक आपके कोल्ड के आलू की वैल्यू वो नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। हाँ, वो एक बात अलग है कि साउथ में जो जा रहा है, साउथ के लिए अच्छी क्वालिटी का आलू जा रहा है तो वहां पे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। और हालांकि इसमें देखो एक और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को थोड़ी समझदारी से चलना पड़ेगा। रिपोर्ट जो होती है इनके आधार पर आपको चलना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट आपको पिछली साल जैसी दिख रही है और सब काम पिछली साल जैसे हो रहे हैं तो भाव भी लगभग पिछली साल जैसे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पिछली साल से रिपोर्ट अगर ज्यादा आ रही है 2%, 4%, 5%, तो उस हिसाब से भी आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप यही कहोगे कि नहीं गौड़ साहब पिछली बार 1400-1500 बिका, इस बार भी मैं बेचूंगा, चाहे रिपोर्ट आपकी 100 आ जाए, चाहे 80 आ जाए, चाहे 50 आ जाए, मैं तो उससे कम ही नहीं बेचूंगा, तो भैया इसमें हम आपको रोकने वाले कोई नहीं होते हैं या हम आपके आलू को बिकवाने वाले भी कोई नहीं होते। हालांकि और लोग क्या बता रहे हैं आप लोगों को वो मुझे नहीं पता, कौन तेजी बता रहा है कौन मंदा बता रहा है मुझे नहीं पता, कौन रोज 100 की तेजी बता रहा है या 200 की बता रहा है इसके बारे में भी मुझे नहीं पता। जो मैं आपको बता रहा हूं मुझे अपने बारे में पता है। मैं यहां से भी आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूं, प्लस मैं अलीगढ़ मंडी से भी कुछ आपको आइडिया देता हूं या वहां से कुछ जानकारी देता हूं कि छोटी सी मंडी से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि भाव क्या चल रहे हैं या बिक्री कैसी उठ रही है, उठान कैसा चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा के अपने कोल्ड में अपने आलू को बेच सकते हो। अगर जो दिमाग लगाने वाले लोग हैं वो हमारी वीडियो से इतना से ही दिमाग लगा लेते हैं, और जो दिमाग लगाने वाले लोग नहीं है वो सिर्फ हवा में रहते हैं। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा खुद अपने आप तरीके से, ठीक है। और एक और सबसे बड़ी बात है, देखो सभी यूट्यूब वाले अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा काम सबसे अलग है, अपने अलग तरीके से। मेरा काम ये है, चाहे नीचे कमेंट में आप गाली दो या मेरी तारीफ करो, मुझे जो रियलिटी डाटा जो काम करता है या रियलिटी का जो भाव है इससे मतलब है। मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि आलू में 1500 बता दूं या 1600 बता दूं या ये कर दूं या डाउन बता दूं बिल्कुल कि आलू तो बहुत हाल बेहाल हो जाएगा। ना तो मुझे इससे मतलब है कि आलू बहुत नीचे जाएगा, ना इससे मतलब है कि आलू बहुत ऊपर जाएगा। जो स्थिति है, स्थिति के आधार पर कुछ जो आंकलन लग रहे हैं उसके आधार पर हम बात करते हैं, क्योंकि उसी आधार पर बात करेंगे तभी किसान को फायदा हो सकता है। हालांकि इधर उधर की हवा में रखने से किसान के लिए कभी फायदा मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो हित है वो सीधा किसान के लिए डायरेक्ट हित है। अभी आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो कि आप लोगों को बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है मार्केट में। जिस दिन आप इन चीज़ों को समझोगे तो शायद हो सकता है आप बहुत बड़े बेनिफिट ले लोगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आलू को घबराहट में बिल्कुल भी नहीं बेचना है, बिल्कुल भी अभी कोई घबराहट में नहीं बेचना है। किसी ने कोई भविष्य नहीं देख लिया है कि आलू में आगे चल के ये हो जाएगा या आगे चल के बहुत नीचे हो जाएगा या बहुत ऊपर हो जाएगा। ये लोग क्या है, अब देखो एक नई चीज चल रही है। नई चीज ये चल रही है कि किसान के अंदर एक चीज डाली जा रही है कि सिर्फ 1 महीना बचा है, आलू बेच के निकल जाओ। मुझे एक बात बताओ,
जब सब लोग इसी एक महीने में आलू बेच लेंगे तो रेट अब कैसे मिल जाएंगे। घबराहट में अगर इसी महीने में काफी किसान अपना आलू बेचने लग जाए तो दुनिया का सबसे ज्यादा कम पैसे देने वाला महीना यही बन जाएगा। तो इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की, और धीरे धीरे, यानी आपके पास फुल समय है, आपको घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपके पास फुल समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी समझदारी से चलना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आलू में अभी, आलू में जो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि आलू में माहौल सही रहेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार, राम राम जी।